जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय कुंवर बाबा की जय हो। हमारे साथ यहाँ पे बुंदेलखंड के जाने माने, आज की भाषा में बात करें तो इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और बुंदेलखंड की संस्कृति और वहाँ की कला को अपने अपने अंदाज में निखारने वाले और तमाम लोगों तक पहुँचाने वाले कलाकार। तो इस कमरे में हम एक चर्चा के लिए बैठे हैं और चर्चा का विषय है आखिर बुंदेलखंड की बेसिक समस्याएं क्या हैं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं, जिन समस्याओं को लेकर बुंदेलखंड जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में क्या बुंदेलखंड फंस चुका है? मैं शुरुआत करना चाहूँगा हरिया भैया से और इसी सवाल के साथ कि क्या आप बुंदेलखंड को फंसा हुआ महसूस करते हैं? अब बुंदेलखंड भैया देखो फंसो तो नहीं है, हालांकि बुंदेलखंड को एरिया छोटो जरूर है और कछु यूपी में है, कछु एरिया अपना जो इस साइड आ जाता है। और कहें तो बुंदेलखंड तो एक अच्छा, अगर अलग से अगर बुंदेलखंड को राज्य बनाया जाए तो काफ़ी सहूलियत हो सकती है बुंदेलखंड, क्योंकि अलग से उसका सीएम होगा, अलग से उसका सब कुछ अलग होगा, तो विकास होगा। राज्य को हाँ, जो आप समर्थन करते हैं, अगर इस मांग की बात करते हैं। नहीं मैं तो कहता हूँ अगर हो जाएगा तो वो अलग से, सब हम लोगों की एक बुंदेली इंडस्ट्री अलग से होगी, बुंदेली इंडस्ट्री होगी। बुंदेली जो आज हम लोगों को सलेमा नहीं मिलते हैं अपनी फिल्म लगाने को, तो सलेमा मिलेंगे, बोलो राज बढ़ेगा। अब जैसे कि ये बता रहे हैं वो नोएडा में नोएडा की तर्ज पे यहाँ पर फिल्म सिटी वो बम्बई वाला फिल्म सिटी बनाने का कुछ ऐसा नोएडा में, वैसे ही बुंदेलखंड में क्या बुंदेलखंड के कलाकारों को वहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के विचार जब पृथक हो जाए बुंदेलखंड तब ज़्यादा करने में आसानी हो? क्या बोलते हैं शुक्ला जी? भैया जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय। मैं राजू शुक्ला कॉमेडियन। आज इंदौर में बैठ करके हम लोगों की, हम सब कलाकारों के बीच में चर्चा हो रही बुंदेलखंड के संबंध में। सो हम एक बात जानत कि संयुक्त परिवार कभी विकास नहीं कर पाऊ, जा बात सही है। कछु हद तक विकास कर भी ले, लेकिन हमने जो देखो कि जब जब एकल परिवार हुए हैं उनमें अलग अलग करके काम करके, अलग अलग मेहनत करके उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। बिल्कुल, जिम्मेदारी बढ़ जाती। भाई महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, यदि दोनों का विकास करना है तो उनको अलग होना पड़ेगा, नहीं तो ये चलता है ये कर ले भाई मैं क्यों तो मतलब ये सोचे सो हम तो एक बात मान के चले, चाहे वो राज्य से संबंधित हो गए और चाहे कछु हो गए, लेकिन अलग रह के बहुत कछु करो जा सकत। मतलब आत्मनिर्भर जब बनता है आदमी या क्षेत्र विशेष की बात चल रही है चूंकि, तो जब आत्मनिर्भर हम लोग बनेंगे तो निश्चित रूप से हम विकास करेंगे। बिल्कुल। अब होता क्या है कि मध्य प्रदेश वाले सोच रहे कि अरे जो क्षेत्र है, जो एरिया है इनमें चलो ठीक है, ऐसा ऐसा चल रहा है, ये लोग ऐसे है सो ऐसे ठीक है, बने हैं अच्छे हैं। माँ से वे सोच रहे बने हैं अच्छे हैं, अपनी सीटें तक ही भर रही। माँ से यूपी वाले सोच रहे अपनी सीटें तैसे बन रही, अपन को काले ने देने का टेंशन है। तो जो का टेंशन है, देखो उमा जी ने खूब कही इस संबंध में कि हम पृथक राज्य बनाते। मुझे तो बहुत पहले यही बदौलत में चुनाव लड़ी, यही बदौलत जीती है। कछु हद तक हम जो मानत है, चूंकि हम बुंदेलखंड के कलाकार हैं, बात को तो हमारे जानत रत परखत रत व्यंग्यकार है, कॉमेडियन है, तो ये सब बातें मिलती हैं। तो हाँ सो अच्छा, भौगोलिक थोड़ा सा पारिस्थितिक जनक है हमारे यहाँ। लोग बाग जा सोच रहे कि शायद हम बुंदेलखंड अलग करके हमारे तो ऐसी धरोहर नहीं है जिसे हम अपना राज्य चला सकें। कछु लोगों में जा सोच सबसे बड़ा अपना ये प्रश्न है। हाँ। जब ये राज्य बनाने की बात आती है तो ये प्रश्न भी साथ में खड़ा होता है विरोधियों का कि हाँ। आखिर आप चलाओगे कैसे? कर तो लोगे अलग, लेकिन चलाओगे कैसे? क्या हाँ, तो उके लाने हम बता रहे बुंदेलखंड में
खनिज संपदा इतनी ज़्यादा है। हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं, बिल्कुल। हमारे यहाँ पन्ना की खनन है, जो हीरा, खनन में से हीरा, जैसे पन्ना क्षेत्र में ले लो, उस साइड ले लो, 4-5 गांव हमारे यहाँ निकले आए। हम ललितपुर से हैं, तो हम ललितपुर से हैं, तो हमने ये देखा कि वहाँ का ग्रेनाइट है जो पूरे विश्व में सप्लाई है, विदेशों में सप्लाई है। तो ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हो गए। अब उनको और बृहद तरीका से जब करो, जब अलग हो, जब बच्चा नया हो, अलग हो परिवार से, तो वो अपने अलग प्लानिंग बनाओ, तो वो विकास के रास्ता ढूंढत है। सो हमारे तो फिर विकास अलग हो जाए और निश्चित रूप से हम मजबूत हो जाए। अब रही बात कलाकारी की, हम थोड़ी सी और आगे बात बढ़ा रहे, चूंकि मुद्दा छोटा नहीं है, मुद्दा बड़ा है। इस मुद्दे में सब कुछ आता है, सब कुछ, कलाकार भी आते हैं, किसान भी आते हैं, रोजगार आता है, व्यवसाय आता है, कार्य क्षेत्र है, नौकरियां हैं, ये सब आते हैं। आज सबसे ज्यादा पलायन बुंदेलखंड से है। बुंदेलखंड आप देख लीजिए, बुंदेलखंड के हर गांव, हर कस्बे से जो है घर से एक व्यक्ति गायब है, शहर में कहीं नौकरी करने के लिए बाहर। बिल्कुल। और बुंदेलखंड जब एक अलग राज्य बन जाए तो योजना एक बुंदेलखंडी है ज्यादा मिले, कैसे जब एक बुंदेली भाषा का महत्व में है, वो इंडस्ट्री चल है, अपनी पिक्चरें लगे हैं। अब इंडस्ट्री का ऐसा है, देखो हम बता रहे हैं, अब जैसे बिहार में है, बिहारी है, भोजपुरी चल रही, तो आगे वह बढ़ तो रही, एक उनको क्रेज है, एक क्षेत्र है। हाँ, लोग देश दुनिया में देख रहे भोजपुरी है। नेपाल में भी देखो जा, विदेश कई देश ऐसे हैं जाकी भोजपुरी है, देखो जा भोजपुरी भाषा किसी भी भाषा है अगर आगे ले जाने तो की जो लोकल की लोकप्रिय रीजनल भाषा है उसके उसमें फिल्म बने, और फिल्म के माध्यम, फिल्म एक ऐसा साधन है जिससे मतलब अपनी आवाज, अपनी बोली को देश दुनिया तक पहुंचा सका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैसेज, एक संदेश आप जो है पूरे समाज में फैला सकते हैं। और बुंदेली तो अपनी इतनी प्यारी है, बुंदेली और भोजपुरी जी, हम अगर हमारे नजरिया से अपन पूछो तो हम ये कहें कि ये बहने बहने हैं, मौसी की बहने। तो भाई अब हमारे बुंदेलखंड में ऐसा नहीं है कि हम बहुत गरीबिया है, लेकिन उसको कारण जो है कि देखो अभी खजुराहो के पास 4-5 गांव में अभी सर्वे हुआ है, तो मतलब 50 से बड़े डायमंड निकले हैं वहाँ। तो मतलब जब धन मिलता है तो ऊपर से तो कचड़ा जमा रहता है, लेकिन नीचे हम लोग धन पे बैठे हुए हैं और हमारा ही विकास नहीं हो रहा है। बताइए आप। अब जहाँ कहते हैं कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरनी होए और त्यों त्यों घोड़ा पग धरे ज्यों हीरा होए। बिल्कुल सही। तो मतलब हमारे यहाँ महाराजा छत्रसाल जी जन्मे हैं, जनने की वो एक ऐसे राजा हुए हैं, हमने पढ़ा है उनको कि वो प्रजा के लिए लड़े हैं। बाकी राजा, कई राजा हुए हैं तो अपने लिए लड़े हैं कि भाई हमारा जे रियासत मिल जाए, जे रियासत मिल जाए, लेकिन एक महाराजा छत्रसाल जी हैं जो कि प्रजा के लिए लड़े। तो ऐसे राजा हमारे बुंदेलखंड में भय हैं। बुंदेलखंड देखो सीमा के बदौलत और जरूर बटू है, लेकिन पैसों नहीं बटू हमारे ख्याल से। यूपी में अलग है, लेकिन उतने जितने जिला आउट वे एमपी में जितने जिला आउट रिश्तेदारी पूरे में फैली आदमी को चलबो फेबो लगो है यूपी में। लेकिन एक जो सीमा जो खिंची है बीच के जा ना की ना यूपी को ना की ना एमपी, बस जा सीमा मिट जाए ना तो बहुत अच्छा लगा सब जाना। रिश्तेदारी देखो, अब जे ललितपुर के बैठी महाराज, हम छतरपुर जिला के बैठी, हमारे ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारी ललितपुर में है। बिल्कुल हमारी है और ना आदमी की भाषा मिल रही तो रिश्तेदारी मिल रही, रिश्तेदारी जब ही मिलत। हाँ। जब हम उनकी बोली और बोली मिला सो संस्कृति मिला, संस्कृति मिला सो हृदय मिला, हृदय मिला सो भाव मिला, तो भाव से व्यवहार मिला। बस अब एक चीज है, जब भाषा एक है, रिश्तेदारी आदमी एक है, भावनाएं एक है सबकी, तो वो एरिया में ये नियम थोड़े से अलग अलग कहेगा। वहाँ पेट्रोल सस्तो ना है, पेट्रोल वहाँ तेल सस्तो ना है, तेल मांगो, जो और एक हो जाए तो फिर आनंद आ जाता। नहीं बिल्कुल एक चीज हो जाती, एक ही नियम हो जाए तो, एक भाषा, एक ही आदमी, एक ही भाव, एक ही सब कछु है तो एक ही सब कछु हो जाए।
हाँ, जब कहीं लेट हो जाए। जब वालों को झांसी जाना पड़ता है। हाँ बताओ वही तो जिस चीजें ओछा मान का यूपी में थोड़ा सा रेट डाउन चलता है। जाने पे और देख माँ भी बात खुली के ऐसा करके छुपावे की कौन सी बात है। देखो सीधी बात हम तो क्या तेल डालवा ने सो जो कुछ देखो पास में है सीमा के तेल डालवा ने सो तुरंत भाग जाती यूपी में। दारू ले जाने सो तुरंत भाग जा दारू ले का भाई आधे पर सस्ती मिल रही अपन कैसे 500 की मिल रही होता 300 की मिल रही तो चले जाते। और भाई आधे से ज्यादा रिश्तेदार नहीं मामा उनके रिश्तेदार नहीं आज फलाने आए पावने आए तो कौन रिश्तेदार आए उन्हीं डाक तो आइयो तो ठैया को आट रहे आए तो तेरे मांग भी मिला थे। अरे ये चीजें होती है। आओ अब जे वो तो नहीं है तो देखो बटो है ना सीमाओं में तो उन्होंने कई सीमाएं खत्म कर देनी चाहिए। खत्म अब सीमाएं खत्म का वो तो क्षेत्रफल जितना है उसको कवर करके कि भैया जो इतना बुंदेलखंड है और जो है सो बस उसके लाने मतलब हमारा क्या भी को मतलब जो है कि अगर नेता लोग सब जने सुन ले में समझ ले में अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई समस्या नहीं है। और आने वाली पीढ़ी जो आप कलाकारों के रूप में आप शुरू कर रहे हैं हम आप प्रश्न शुरू कर रहे थे हमने उत्तर शुरू कर दो। आने वाली पीढ़ी जितने भी कलाकार हैं उनके लिए एक निजी सरकार का संरक्षण होगा। अब उनने कहीं हम फिल्म सिटी की मांग कर जाए सो भोपाल जाए के लखनऊ जाए योगी न जाए के उत्तर मध्य प्रदेश सरकार न जाए तो एक जो विषम परिस्थिति बस यहाँ बन जाती है कि हम जैसे यूपी से कलाकार हैं जे एमपी से हैं अब हम लोग कहाँ फिल्म सिटी कहाँ मांगने जाए। अच्छा बुंदेलखंड बना अब बुंदेलखंड कहीं भी बनेगी आप झांसी को राजधानी बनाएंगे कुछ और झांसी के लिए सारा विश्व जानता है तो राजधानी के रूप में लाने भी जाना तुम्हारा खजुराहो पर्यटन स्थल के रूप में जानता है पूरा विश्व लेकिन झांसी रानी के रूप से पूरा विश्व जानता है। तो मतलब झांसी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी बुंदेलों के हमने सुनी कहानी बुंदेल हर बोलों के हमने सुनी कहानी। जहाँ इंग्लैंड के आज इतिहास में बच्चा बच्चा रानी झांसी का नाम जानता है तो झांसी हमारा मतलब ये है कि झांसी भूमि महोबा को आलाउदल भी रही आलाउदल है। और हम तो ये कहते हैं कि आप ये देखो पौराणिक इतिहास उठा करके देख लो आप धर्मशास्त्र उठा करके देख लो सर्वाधिक राम ने वनवास के दौरान सर्वाधिक समय बुंदेलखंड में ही निकाला है। बिल्कुल सही बिल्कुल। अब महाराज ने एक बात कही थी कि परिवार अलग अलग हो जाए तो ज्यादा विकास कर पाओ लेकिन हम तो जो सोचे हमें जो समझ में आया हो कि परिवार अलग अलग नहीं हो जाए परिवार पहले से अलग अलग है एक सीमा के रूप में एक दीवार बीच में खड़ी कर दी कि ईता बड़ा भैया का ईता फलको भैया ईता भैया ईता परिवार नहीं हम नहीं देखो जिनकी भाषा मिल रही असलियत में तो वही परिवार है बिल्कुल जिनकी भाषा मिल रही परिवार तो हमारा देश है सब कुछ परिवार तो हमारा पूरा देश ये तो कुटुंब और पूरा परिवार तो पूरा देश है। अब ई में एक राज्य जो लड़का अब हम एक ऐसे हैं कि हमें जबरदस्ती कह रहे हमारी तरफ तुम रहो मैं बेताल रहे तो हमारी तरफ रहो मतलब हमारी तरफ रहो का राजनेता वोटर के माध्यम से अपनी अपनी तरफ खींचा थे। हम आपको बतावे कि ललितपुर की सीमा हम ललितपुर वासी तो पूरे मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच में बैठे जहां हमें चारों तरफ से मध्य प्रदेश घेरता है सीमा तो बड़ी बहुत आश्चर्य की बात है कि हम काय विदेश या तो हम मध्य प्रदेश बाहर रख ले जब मांग भी उठाएगी कि हम मध्य प्रदेश में कर लो बीच के बीच में अटके भाई तो हम मिला दो जाए मिला दो जाए दो जैन खां बीच के आदमी हम को नहीं पूछ रहा हूँ ऐसे अच्छा बताओ अब धड़ क्या है मूड क्या है और हाथ पांव क्या है कोहे कर ही नहीं सोन को बाप लड़किया काट हो तो हो रहा सोन को सोन है। और आपको बताएं हम सर क्या है कि वास्तव में हमें बड़ा दर्द होता है जब हम टीवी चैनल पे किसी अन्य भाषा को अन्य बोली को हम जब ज्यादा सुना करते हैं हमारे घर वाले सुना सो हम सोचते थे का एक ठुमका बुंदेली फिल्म नहीं ऐसी चल सकती एक ठुमका बुंदेली चैनल नहीं का चल सकता। अरे हम लोग कलाकार हैं
हमन उनको रोजी रोटी मिले, हमसे आने वाली पीढ़ी को रोजी रोटी मिले। एक ठुक चैनल का बुंदेली नहीं चल सकता अपनी बुंदेली और पे जब धरा हम हुई है। बिल्कुल अलग हो जाए टीवी पे हाँ हाँ। तो हम अपनी सरकार से मांग करें सो उनके लाने व्यवस्था जुटाए। ऐसा कोई बुंदेलखंड में कलाकार एसोसिएशन या संघ ऐसा कुछ है क्या, अभी चल रहा है क्या? अरे अब कुछ नहीं चल रहा। अब कौन एसोसिएशन नहीं है, अपनी ढपली अपनो राग है। हम बताएं कहा है कि यूट्यूब के माध्यम से सब अपने अपने कलाकार उजागर हुए हैं, कलाकार छुपे थे, अपनी बोली लेके सामने आए और अपनी बोली ही में अपनी संस्कृति को अध्ययन भी कराया जा सके। इसके अलावा दूसरी बोली में हम अपनी संस्कृति को अध्ययन क्या कराएं? आज इन्फ्लुएंसर ज्यादा आ गए हैं, आजकल का कंटेंट क्रिएटर ज्यादा हो गए, तो कलाकार की वजह से अब वो बाहर न कर रहे सभी, अब सबके सामने आ रहे। हाँ नहीं, बुंदेलखंड में कहा है कलाकार कण कण में कलाकार है, कण में। हाँ लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म आ गया तो ये समझ लो, जैसे मान लीजिए एक हल्का सा माध्यम आया यूट्यूब, तो बुंदेलखंड के सारे कलाकार उभर के आ गए। यदि अलग हो जाएंगे और रीजनल जो हमारी फिल्में हैं वो सिनेमा तक जाएंगी, तो अब वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 साल में इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी और विश्व में पूरे देश में बुंदेलखंडी को डंका बजे। प्लेटफॉर्म मिल रहा तो ट्रेन नहीं मिल रही हैं भाई। अब जैसे हम आपके पास जाते हैं, मामा जी ने कहा था कि हम भोपाल में फिल्म सिटी खोलेंगे, तो चलो ठीक है भाई, भोपाल में खुल जाए तो वहाँ एक ऐसा कुछ हो जाए कि भाई हमारी बुंदेली भाषा वाली फिल्म भी 1 महीने में एक फिल्म चलाई जाएगी। या यूपी जाते हैं हम लोग तो योगी जी से मांग करते हैं, तो भाई हम मांग ही करते रहते हैं और उसी के माध्यम से हम लोगों को लुभाया जाता है तो लुभाते हैं। बाकी हम लोग तो कलाकार हैं, हमारा काम है भाई मांगना, और आप लोगों का काम है ये सब दिखाना। बिल्कुल। और नेताजी का काम है कौन चीज पे हमें अमल करना है, वे अपने लाभ की लाभ काम। हाँ। नहीं तो ना से सुनी और ना से झक, बस। जो आवेदन लाओ। और बुंदेली बोली को लाले तो हम बता, मतलब आपको क्या लगता है क्या पेच फंसता है सरकारों के बीच में या नेताओं के बीच में कि यार इसको अलग नहीं करना चाहिए? क्या मतलब उन्हें अपने वोट बैंक को पता रहता कि हमारे क्षेत्र में हमारा अच्छा वोट बैंक है, हमें काय नहीं अलग करके हम क्या करें? अलग करें तो जो जितने भी एनजीओ हैं जो बुंदेलखंड पृथक मांग कर रहे उनके जो लीडर हैं, संचालक हैं, संरक्षक हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, वे बुंदेलखंड अलग करने के कारण अपना श्रेय लेके और खुद स्थापित हो जाए, खुद सांसद बने, वे क्या नाम से विधायक बने, उनको खुद को मुख्यमंत्री बने, वे खुद मंत्री बने। अब इनको जो लगत के यार हमारी पार्टी इनको का हाल हो जाए, तो वे अपनी पार्टी को स्थापित करे ना, मैं जो कहते हो हमें कौन बुराइया है। लेकिन वे मतलब जो है कि जो स्थापित पार्टी है उनमें जो जितने भी नेता हैं, नए नेता बना के हमें इन्हें अपनी तरफ शामिल करने आए, जी कैसे हमारी तरफ आए, एक बड़ी संशय की बात। नेता नगरी के अलावा क्या ये समस्या आप समझते हैं कि जैसे कि क्योंकि अभी तक का इतिहास है, जिसने आवाज उठाई कि बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाना है, वो आदमी के साथ, जैसे कि मैंने भी बोला 4 किस्में, तो आपने हाँ बोला, मैंने कहा कि यार जरा वहाँ पे गैदरिंग कर रहा हूँ और 500 आदमी के साथ बुला रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, जरा तुम भी आ जाना और लोगों को ले आना, एक आदमी नहीं आएगा। ये समस्या है। आदमी आपसे ऐसे तो 4 दीवारी में तो समर्थन देगा कि हाँ यार होना तो चाहिए, यार होना तो चाहिए, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से उसको एक्सेप्ट करने की बात करी जाती है तो वहीं का लोकल आदमी उसको, क्योंकि ऐसे में कई एक्टिविस्ट जो चाह रहे थे वो रह गए और कई नेता जिन्होंने कोशिश करी वो जीत नहीं पाए। अब देखो भैया, आपने बहुत अच्छा सवाल करो भाई। ई को मेन कारण का है शिक्षा। बुंदेलखंड के अब ऐसे गांव हम अपना बता दें जहाँ शिक्षा पहुंची ही नहीं है, और शिक्षा है तो केवल नाम की लाना। भाई बुंदेलखंड आप शिक्षित, यदि हमारे बुंदेलखंड शिक्षित हो जाएगा तो आप एक सीटी बजाओगे तो सब लोग आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। नहीं तो जो पता ही नहीं है उनके लाने का, भाई बुंदेलखंड अलग हो जाए राज्य तो का लाभ ही, कोई पता नहीं, वो कैसे आए? जो लोग भाई जो शिक्षित हैं वो बोल रहे हैं। अब अगर सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो देखो हमारी माध्यम से तो ये है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो मकड़ों की तरह जीवन जी है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, तो हम तो यही
जानते हैं कि भैया पहले शिक्षा, और शिक्षा हो जाएगी तो किसी से कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, वो सब बुंदेलखंड राज भी बनेगा और जो चाहोगे वो होगा। बिल्कुल सही बात बाबा साहब की बात बिल्कुल सही है। शिक्षा, और पर यही है कि शिक्षा भी वहां तक पहुंचे, उसके लिए भी पहले जब तक हम पृथक राज्य को नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो नहीं पहुंच पाई ना, जब दो राज्यों के बीच। अब देखिए, आप एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा छतरपुर जिला लगता है, तो छतरपुर जिले में 8-10 साल से मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई थी, समझना। बिल्कुल। अब मध्य प्रदेश शासन के जो हमारे मामा जी हैं उन्होंने की थी। तो भैया आप करते क्यों नहीं हो? भैया आपने घोषणा की तो आप बना दीजिए ना भाई। मेडिकल बनेगा तो वहाँ के आसपास के जो 4-5 जिले हैं वहाँ का आदमी जो ग्वालियर भागता है, भोपाल भागता है, वो बेचारे होते ही अच्छे होने लगे हैं। कॉलेज खुलेगा तो वहाँ कई डॉक्टर उत्पन्न होंगे। वहाँ लोगों को भाई खोलो ना आप, भाई आपको क्या दिक्कत है, खोलो आप। मैं तो कहता हूँ कि छतरपुर बस में नहीं, आप टीकमगढ़, पन्ना में, महोबा में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलो, क्या दिक्कत है? आने वाले समय में बीमारी तो बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी तो फिर पन्ना में सुविधाएं तो चाहिए, सुविधा चाहिए, डॉक्टर चाहिए। पन्ना में रेलवे लाइन नहीं है, बताइए। नहीं, पन्ना में रेलवे लाइन आ रही है, पन्ना से खजुराहो जॉइंट हो रहा है काम, हो रहा और हवा में नहीं है, लेकिन काम चालू है फिलहाल। सतना से खजुराहो नहीं, ये सब विकास के लाने तो एक अलग राज्य की स्थापना की जरूरत पड़ा। और ये छोटी मोटी चीजें हैं। अब मतलब नेताओं के मानस पटल पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं है बुंदेलखंड प्रथा के लिए। क्या है और बात सोच रहे वे अपने राजनीतिक लाभ के लाने। हम तो एक बात कह रहे, हम क्या तो रहे डंका की चोट पे कह रहे कि उमा जी ने कई बार कही, हर मीटिंग में कही, बुंदेलखंड मेरी सरकार बनी, बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। अब इतने, अब आप केंद्र में रही, आपकी कैसे नहीं चलती? आप बुंदेलखंड में जन्मी हैं, आपने तक की परिस्थितियां देखी, यहाँ के कृषकों की स्थितियां देखी, इतने खेती किसानी ज्यादा है, और जो सब देखो है तो आपका सहयोग नहीं हुआ। हम अपेक्षा अगर आपसे नहीं करें तो फिर किससे करें? और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के एक अभिनेता हैं ललितपुर के राजा बुंदेला जी, तो वो काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, कम से कम 15 साल से तो मैं उनके साथ हूँ। तो वो बेचारे लगे रहते हैं बुंदेलखंड राज के लिए, और हमारे ज़िले के ही कई ज़िले के लोग विरोध करने लगते हैं। किस लिए विरोध किस लिए होता है कि एक इतना बड़ा अभिनेता राजा बुंदेला जैसा एक चेहरा ये मांग कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ कि नहीं चाहिए, तुम मेरा भी नाम कम से कम हो जाए। कितने के लिए? केवल नाम के लिए। भाई अपने नाम के लिए और भी तरीके हैं, और अपना लो आप भाई बनना। कोई अगर व्यक्ति भाई जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसका विरोध मत करिए, सहयोग नहीं करते तो मत करो। को एक कारण है, हम बताएं क्या है कि अनेक संगठन बने जब, तो वो कहते कि जिस रेल नहीं ले जाए, ऐसा नहीं कि इस बीच घोषणा हो जाए। राजा बुंदेला का बयान हुआ, अब ऐसा नहीं कि ये बयान को लाभ जे लोग जे राजा बुंदेला ले जाए, तो जो और संगठन है वे उन संगठन में विरोधाभास है। वे सोचते कि ऐसा नहीं कि यही बीच मांग की घोषणा पूरी हो जाए तो इन्हीं के पक्ष में चलो जब पूरा मामला, और जे राजनीतिक लाभ लेने लगे। कुल मिला के देखें तो इसमें राजनीति भयंकर है, और जब तक राजनेता और राजनीति नहीं चाहेगी तब तक नहीं इसका कोई समाधान भी नहीं, क्योंकि ये मामला ही केंद्र के हाथ का है। केंद्र ही चाहेगा तो राज्य नहीं बन सकते हैं। तो हम महाराज हमें जो लग रहा हो कि मैं मतदान भड़काओ यार, सही जानकारी पहुंच नहीं पाऊ, आदमी जागरूक हो नहीं पाऊ, मैं उनके का लाभ है जानकारी तक पहुंच नहीं पा रहे। सभी दर्शकन भैया बहनन हाँ, जय बुंदेलखंड, जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय गौड़ बाबा की जय हो।